ऋषभ पंत ने जो कमाल किया उसकी चर्चा न सिर्फ कल पूरे स्टेडियम में थी, बल्कि उसकी चर्चा आज हर जगह सोशल मीडिया में है। लोग उनके जोश की, जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और आपको जो पूरा घटनाक्रम है वो बता देते हैं। पंत को मैच के पहले दिन चोट लगी थी, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ। जब स्कैन कराया गया तो फ्रैक्चर निकला। फ्रैक्चर के बाद भी ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए। ना सिर्फ ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए, बल्कि उन्होंने 54 रन की पारी भी खेली। उसमें एक उन्होंने जोफ्रा आर्चर को छक्का भी मारा और सबसे ज्यादा छक्के के रिकॉर्ड के मामले में वीरेंद्र सहवाग की बराबरी भी कर ली। ऋषभ पंत और वीरेंद्र सहवाग के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 90 छक्के हो गए हैं। तो जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, जिस तरह का दमखम उन्होंने दिखाया, जिस तरह से वो क्रीज पर टिके रहे, रन लेने में उनको दिक्कत हो रही थी। ये हम सब लोगों ने देखा कि जहां पर अगर एक फिट खिलाड़ी होता तो जिस शॉट पर वो 2 रन दौड़ता वहां पर वो 1 रन ही दौड़ पा रहे थे। और शायद जिस तरह का, मतलब बहुत से लोगों ने इसको कंपेयर किया अनिल कुंबले के उस मैच से, जब अनिल कुंबले को वेस्टइंडीज के खिलाफ चोट लगी थी, उनके जबड़े पर गेंद लगी थी। हम लोगों ने टीवी पे कितनी बार देखा है कि उनके मुंह से खून निकल रहा था और फिर वो गए, उन्होंने अपना ड्रेसिंग कराई, पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद दोबारा मैदान में उतरे और ना सिर्फ मैदान में उतरे बल्कि उन्होंने ब्रायन लारा का विकेट भी लिया था। तो इस तरह के जो हिम्मत वाले उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। मोहिंदर अमरनाथ ऐसा कर चुके हैं, कपिल देव ऐसा कर चुके हैं। हमने अभी ऋषभ पंत को देखा, अनिल कुंबले की बात हमने की। एक समय था ऐसा, वेस्टइंडीज में जाने का मतलब होता था कि चोट लगती थी। वहां पर जब तेज गेंदबाजी थी, उस तरह के आधुनिक इक्विपमेंट नहीं थे अपने आप को बचाने की, तो चोट लगती थी। और उस चोट के बाद जब खिलाड़ी मैदान में उतरता था तो ये उसकी हिम्मत को दिखाता था। फिर कल मुझे ये भी लग रहा था कि ऋषभ पंत ने तो अपने जीवन में कहना चाहिए, जिस तरह से उनका वो जो एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे वो दरअसल, और उस बड़ी लड़ाई से निकल कर आना, वापस कम बैक करना, तो मुझे लगता है शायद मेंटली इतने ज्यादा टफ होंगे कि उनको लग रहा होगा कि जब मैं वो लड़ाई जीत गया तो ये एक छोटा सा फ्रैक्चर मेरे लिए क्या ही है। यहां पर जरूरत है कि मैं क्रीज पर जाऊं और जाकर बल्लेबाजी करूं, कुछ रन जोड़ूं अपनी टीम के लिए, और इस लिहाज से वो अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब रहे। ध्रुव जुरेल उनकी जगह पर कीपिंग कर रहे हैं। अभी दूसरी पारी में भी आप मानकर चलिए कि आप बैटिंग करते हुए ऋषभ पंत को देखेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत बल्लेबाजी में, बल्कि हो सकता है तब तक वो जो दवाएं हैं, जब तक जो इंजेक्शंस हैं दर्द के, वो और बेहतर दिखे तो आपको दर्द भी कम होता दिखाई दे। तो ऋषभ पंत अभी भी इस मैच में आपको सक्रिय भूमिका में दिखाई देंगे। हालांकि आईसीसी में ये अभी कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद आईसीसी में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर मैच के बीच में किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है जो दिख रही है, यानी एक्सटर्नल चोट है, जैसे कहीं किसी को कुछ कट गया, कहीं कुछ फट गया, कहीं से आपको खून निकलने लगा, तो ऐसी स्थिति में आपको लाइक वाइज रिप्लेसमेंट की इजाजत मिलनी चाहिए। इस पर चर्चा हो रही है और सूत्रों के मुताबिक आईसीसी इस बात पर राजी है कि इंटरनल चोट तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर एक्सटर्नल चोट दिख रही है, दिखने वाली चोट है, तो उस चोट पर आपको बिल्कुल उसी कैलिबर का खिलाड़ी दिया जाए जिस कैलिबर के खिलाड़ी को चोट लगी है, ताकि रिप्लेसमेंट हो। अब रिप्लेसमेंट मिलने के लिए इस तरह की चर्चा हो रही है। शार्दुल ठाकुर से ऋषभ पंत को लेकर भी सवाल किया गया। क्या कहा उन्होंने, यह आपको बताते हैं, क्योंकि कल पंत को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। वो पंत का फैसला था, वो हमारे साथ टीम बस में नहीं आया था, उस वक्त वो अस्पताल में था। पंत मैदान में तब पहुंचा जब हम सभी वार्म अप कर रहे थे। उसके फ्रैक्चर की जानकारी अब सभी को हो ही गई है। मेडिकल टीम ने कमाल का काम किया, फिर भी पंत को दर्द था और वो दर्द दिखाई दे रहा था। जब कुछ गेंदें ऐसी थीं जो बेन स्टोक्स की एकदम उनके हाथ पे आकर लगी ऋषभ पंत के, और वो जो दर्द था, वो दर्द उनको चेहरे पर उनके साफ दिखाई दे रहा था। रनिंग में उनको तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब भी वो क्रीज पर आए। क्रीज पर आकर उन्होंने अपने चोट लगने के बाद के स्कोर में इजाफा किया, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। भारतीय टीम जो अगर ऋषभ पंत नहीं आते बल्लेबाजी करने तो संभवतः 300-310 के आसपास होती, वो 350 के पार पहुंची। तो ये सब कुछ होता है। असल में कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए ऋषभ पंत से
किसी ने जाकर कहा नहीं होगा, ऋषभ पंत को गौतम गंभीर ने एज अ कोच या शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन कहा नहीं होगा कि आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ ये होगा कि पंत ने खुद से जाकर ऑफर किया होगा कि मेरे दर्द में थोड़ी राहत है और मैं बल्लेबाजी कर सकता हूं, और जब मेडिकल टीम से इसकी इजाजत मिल गई होगी, हरी झंडी मिल गई होगी, तभी वो मैदान में उतरे होंगे। तो ये खिलाड़ी का जज्बा होता है, ये जोश होता है उसका, और जो जोश उन्होंने दिखाया है, मतलब कल स्टेडियम में जिस तरह से उनके नाम पर तालियां बज रही थी, या आज सोशल मीडिया में, कल से ही इनफैक्ट सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग उनको हीरो बना रहे, उसकी वजह यही है कि उन्होंने वो दमखम दिखाया है जिस दमखम की जरूरत थी। फिट होते तो संभवतः और बेहतर होते, लेकिन फिट नहीं भी है तो भी कम से कम मौजूद हैं और अपने उस फ्रैक्चर्ड पैर के साथ भी अपनी टीम के लिए खड़े हैं, अपनी टीम के संघर्ष में साथी हैं। तो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा अभी जब दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी होगी। फिलहाल इस पारी में उन्होंने अर्धशतक जो बनाया वो भी टीम के काफी काम आएगा।